अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अख्तर हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अख्तर बीके के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो लेक्चर है व्हाट इज़ सेल्फ पावर एंड लूप पावर इंस्ट्रूमेंटेशन। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन में सेल्फ पावर और लूप पावर क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो आइए दोस्तों, पहले पढ़ते हैं हम लूप पावर के बारे में। लूप पावर: in loop power, the instrument is energized from one pair cable and the path for signal is same. There is no any external power required to energize the device. दोस्तों, लूप पावर के अंदर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको इनर्जाइज करने के लिए और सिग्नल के लिए सेम केबल होती है, यानी कि एक ही केबल से इंस्ट्रूमेंट को इनर्जाइज किया जाता है और सिग्नल के लिए भी इसी केबल को इस्तेमाल किया जाता है। डिवाइस को एनर्जाइज करने के लिए किसी भी किस्म की एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव नॉर्मल प्रेशर लेवल, टेम्परेचर, डीपी टेप, फ्लो ट्रांसमीटर और वाल्व पोजिशनर, द पावर केबल एंड सिग्नल केबल सेम। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास प्रेशर लेवल, टेम्परेचर या डिफरेंशियल प्रेशर टेप, फ्लो ट्रांसमीटर या फिर वाल्व पोजिशनर आए तो फिर इन इंस्ट्रूमेंट को एनर्जाइज करने के लिए और सिग्नल के लिए एक ही केबल होगी। ये डायग्राम में आप नॉर्मल प्रेशर ट्रांसमीटर, डीपी टेप, फ्लो ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डीसीएस से दो केबलें आ रही होती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। इन्हीं केबल के थ्रू हमारे मीटर्स को एनर्जाइज किया जाता है, यानी कि 24 वोल्ट डीसी। और इसी केबल के थ्रू हमारे इंस्ट्रूमेंट से सिग्नल लिया जाता है, यानी कि 4 to 20 मिली एम्पियर। ये आप प्रेशर ट्रांसमीटर को देख सकते हैं, जिसके ये टर्मिनल्स पॉइंट्स हैं और जो केबल डीसीएस से आएगी वो इन दो टर्मिनल्स के पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होगी। इसी तरह ये हमारे पास लेवल ट्रांसमीटर है और ये हमारे पास कनेक्शन पॉइंट है। इसी तरह ये हमारे पास टेम्परेचर ट्रांसमीटर है और इस जगह पे आके हमारी केबल्स जो है ना कनेक्ट होंगी। दोस्तों, अब आते हैं सेल्फ पावर की तरफ। सेल्फ पावर इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर सप्लाई टू एनर्जाइज द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव मैग्नेटिक फ्लो ट्रांसमीटर, देयर इज two cables are coming, one for signal and other for power. The signal cable is 4 to 20 milliampere, 24 volt DC, and power cable is 110 to 220 volt AC. For example, if we have Coriolis or magnetic flow transmitter, the power cable is different and signal cable is different. दोस्तों, सेल्फ पावर के अंदर हमारे पास सिग्नल केबल डिफरेंट होती है, इसी तरह पावर केबल भी डिफरेंट होती है। जो हमारी 4 to 20 मिली एम्पेयर की केबल होती है वो डीसीएस से आकर डायरेक्ट ट्रांसमीटर्स के ऊपर आके कनेक्ट होती है। इसी तरह ट्रांसमीटर को एनर्जाइज करने के लिए पावर केबल अलग से होती है। ये आप मैग्नेटिक फ्लो मीटर को देख सकते हैं, जिस पे ये हमारे पास 4 to 20 मिली एम्पियर केबल के लिए टर्मिनल पॉइंट है। इसी तरह ये हमारे पास ट्रांसमीटर को एनर्जाइज करने के लिए टर्मिनल पॉइंट्स हैं। तो जो सिग्नल केबल होगी वो इन दो टर्मिनल पे कनेक्ट होगी, यानी कि 4 to 20 मिली एम्पियर। इसी तरह जो पावर केबल होगी 110 या फिर 220 वो इन दो टर्मिनल पे कनेक्ट होगी। इसी तरह ये हमारे पास कोरोलियस फ्लो मीटर है, तो जो डीसीएस से केबल आएगी वो इन दो टर्मिनल पे कनेक्ट होगी, यानी कि 4 to 20 मिली एम्पियर। इसी तरह ट्रांसमीटर को एनर्जाइज करने के लिए जो पावर केबल होगी वो इन दो टर्मिनल पॉइंट पे आके कनेक्ट होगी। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।